नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। ग्राहकों पर फायरिंग करने वाला ढाबा संचालक गिरफ्तार, लोडेड कट्टा भी बरामद। खनिज विभाग ने की अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, मोती झील पहाड़ी से मिट्टी खुदाई कर रही कई मशीनें और गाड़ियां बरामद। बाल सुधार गृह से भागे 2 किशोर, महाराजपुरा थाना क्षेत्र के प्रगति बाल सुधार गृह की ये घटना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनोखा अंदाज, शाही दौर की विंटेज कार में अपने मेहमानों और पत्नी के साथ दिखे सिंधिया। मध्य प्रदेश के एक प्रमुख क्रिकेट स्टेडियम कैप्टन रूप सिंह मैदान को फिर 30 साल की लीज पर दे दिया गया है। नगर निगम के विशेष सम्मेलन में आयुक्त की ओर से प्रस्तावित इस प्रस्ताव को कुछ पार्षदों के विरोध के बावजूद लीज को मंजूर कर लिया। ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन यानी DGCA को दी गई 30 साल की लीज के मुद्दे पर ज्यादातर पार्षद समर्थन में थे, लेकिन 4 पार्षदों ने इसका विरोध किया। उनका डिसेंट नोट भी इस प्रस्ताव में सम्मिलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की पूर्व में दी गई लीज खत्म होने वाली है। दरअसल ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में यहां कई इंटरनेशनल मैच आयोजित किए जा चुके हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम की लीज के संबंध में नगर निगम को पत्र लिखा है। इसमें शहर के बच्चों के भविष्य को देखते हुए परिषद से लीज को आगे न बढ़ाने का आग्रह किया गया है। बहरहाल इस मुद्दे पर पहली बार भाजपा के पार्षदों में फूट देखी गई। भाजपा के 4 पार्षदों ने इसका विरोध करते हुए धरना दे दिया। ये सभी चारों पार्षद ग्वालियर सांसद के समर्थक माने जाते हैं। पार्षदों के विरोध को दरकिनार करते हुए सदन ने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। मनुष्य के मुंह से सरस्वती अपने आप निकल जाती है, विराजमान हो जाती है। अब देखो आप जैसा उन्होंने कहा माननीय महापौर महोदय, तो आने वाले समय में आप महापौर बन सकते हैं। यहाँ के सचिव महोदय प्रतिवेदन को हमने अक्षर तक पढ़ा नहीं, सुना नहीं। का हस्तक्षेप उसे उपलब्ध होने की प्रावधान नहीं रखी गई। नंबर 1 तो मेरा ये कहना है कि स्टेडियम जैसे इंटरनेशनल खेल के लिए सामान्य व्यक्ति के लिए उपलब्धता की आवश्यकता नहीं। माननीय महापौर महोदय का बहुत सूझबूझ रखी, रख रखाव की देखरेख की दृष्टि। आज सदन में 7 बिंदुओं का प्रस्ताव आए थे। वो प्रस्ताव आयुक्त महोदय की तरफ से आए थे, उन पर बारी बारी से चर्चा की गई। उसमें एक बिंदु रूप सिंह स्टेडियम लीज का भी था, क्योंकि लीज पूर्व में के अनुसार चली आ रही थी। पूर्व में वो लीज पे ही था, उसकी म्याद वृद्धि का था, वो शासन को जाना था, तो वो प्रस्ताव आगे बढ़ाया है शासन की तरफ। सत्ता पक्ष के पार्षदों ने हंगामा किया है, इसका मतलब क्या है? नहीं, उसमें 4 लोग, सभी लोगों से बारी बारी से चर्चा कराई गई। चर्चा अनुसार पक्ष और विपक्ष के सभी लोग सहमत थे, लेकिन 4 लोग जो उसमें सहमत नहीं थे, तो निगम अधिनियम में का पालन करते हुए, एक्ट का पालन करते हुए 4 लोगों का विरोध दर्ज करके उनका डिसेंट नोट करके प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। क्या रहने वाला है? क्या स्टेडियम की जो रिन्यूअल का जो था आगे बढ़ गया है? अभी यहाँ से बढ़ा दिया है, शासन को करना है। और चूँकि बरसों से लीज पे ही है, वो कोई पहली बार नया नहीं दिया है, वो लीज पे है। और लीज जब ख़त्म होती है, पूर्व में अभी जैसे नेहरू पेट्रोल पंप की, रेलवे स्टेशन पेट्रोल पंप की, वो भी लीजें दी गई हैं। जब उनके लीज रेंट ख़त्म हो जाता है तो आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से चूँकि ये बड़ी लीज है, शासन को जाएगी, इसको आगे बढ़ाया है। लीज का प्रकरण कोई नया नहीं है। 1995 में लीज दी गई थी क्रिकेट एसोसिएशन को, और चूंकि रूप सिंह स्टेडियम में कई प्रतिभाओं ने देश में प्रदेश में नाम रोशन किया है। वहाँ छोटे बच्चों को खेलने के लिए, सीखने के लिए एक अच्छा ग्राउंड है। और उसकी जो लीज खत्म हो रही है, लीज रेंट बढ़ाने के साथ साथ वो लीज का एक मुद्दा जो आया है, उसके लिए परिषद में उस बिंदु पर चर्चा हुई। और चूंकि लीज उसकी बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज अपने को नगर निगम से
लाभ भी नगर निगम को लाभ भी है, साल दर साल लीज में बढ़ोतरी भी हो रही है और उससे निगम को आय भी हो रही है। और समय समय पर निगम जब अपने खेल वगैरह कराते हैं उनके लिए खेल के लिए भी मतलब है ना क्या कहते हैं निःशुल्क व्यवस्था रहती है और रख रखाव भी होता है। मतलब अब चूंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब वो है ना क्या कहते हैं बीसीसीआई ने वहाँ क्रिकेट ग्राउंड बना दिया है शंकरपुर पे, पत्र लिखा है कि अब शंकरपुर में बन गया है। तो वहाँ बन गया है। तो बीसीसीआई का नियम है कि वो खेलने के लिए नहीं देते हैं, ठीक है ना। अब हमारे शहर के बच्चे 15 किलोमीटर दूर कहाँ जाएंगे, हाईवे है, एक्सीडेंट वगैरह की घटना हो सकती है। तो इसलिए यहाँ बच्चों को पास के पास में पूरी तीनों विधानसभाओं के बीच में वो बना हुआ है। तो पास के पास में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड है, वहाँ बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं और खेलने भी आते हैं। 10-11 साल से लेके 20 साल 22 साल तक के लोग वहाँ खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए वो लीज दिया जाना स्वाभाविक था और सही था। मतलब कितने समय के लिए बढ़ा दी? 30 साल के लिए। अच्छा, हंगामा भी किया कुछ पार्षदों ने, सत्ता पक्ष के पार्षदों ने? चूंकि क्या है कि उनने अपना विरोध किया है, चूंकि उनको ये बात समझ में नहीं आ पाई होगी मेरे हिसाब से कि जब वो वहाँ बना हुआ है तो यहाँ क्यों लीज दी जा रही है। उनको शायद ये जानकारी नहीं मिल पाई होगी कि बीसीसीआई ने जो ग्राउंड बनाया है क्रिकेट का, वहाँ इस तरह की अनुमति नहीं रहती कि बच्चों को सीखने के लिए वहाँ ग्राउंड में वो खेल खेलने का मौका मिले। इसलिए ये जो महापौर जी लेके आई हैं, ये 20 शहर में बना हुआ है, इसमें खेलने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा ग्राउंड है और पास में ग्राउंड है, तो उसमें ज़्यादा मुफीद रहेगी वो चीज़। इसलिए सारे लोगों ने एकजुट होकर वो एक अच्छी पहल लेकर आई थी महापौर जी, तो उनका समर्थन किया है। मतलब वृंदावन के कथावाचक संत धन्वंतरी दास को फॉर्च्यूनर कार दिलाने के नाम पर 23 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। विश्वविद्यालय पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ठगी करने वाला विश्वविद्यालय थाने के नजदीक अलकापुरी का रहने वाला है। वह वृंदावन के एक आश्रम से भी जुड़ा हुआ है और खुद को गौ सेवक बताता है। संत धन्वंतरी दास ने विश्वविद्यालय पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 7 महीने पहले वो कार खरीदने का प्लान बना रहे थे। तब अलकापुरी में रहने वाले संजय त्रिपाठी उर्फ रामेश्वर दास से उनकी मुलाकात हुई। इन्होंने अपने परिचित से कम चली हुई फॉर्च्यूनर कार सस्ते में दिलाने का भरोसा दिया। पूरा सौदा 35 लाख में तय हुआ। इस पर धन्वंतरी दास ने 11 लाख, फिर 7 लाख, फिर 5 लाख, कुल 23 लाख रुपए संजय त्रिपाठी को दे दिए। 12 लाख रुपए और दस्तावेज कार की डिलीवरी के समय देने की बात हुई थी। धन्वंतरी दास कार लेने के प्रयास में थे, लेकिन संजय त्रिपाठी ने उन्हें बताया कि कार एसडीएम की है, उनके घर में कुछ परेशानी चल रही है। बाद में संजय त्रिपाठी ने धन्वंतरी दास को फंसाने की धमकी दी। धन्वंतरी दास ने कार की डील से संबंधित रिकॉर्डिंग, पैसे ट्रांसफर करने के सबूत भी पुलिस को दिए। बावजूद इसके पुलिस ने अभी तक संजय त्रिपाठी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र में दो बच्चों द्वारा कंप्लेंट की गई थी। वो पैसे के लेन देन से संबंधित है। इसमें एक पक्ष जो है धन्वंतरी दास है, दूसरा पक्ष संजय त्रिपाठी और रामेश्वर दास है। दोनों ही अभी थाने पर हैं, दोनों ही अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। उसके जो जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर की पॉश कॉलोनी में संचालित एक होटल के बाहर शराब पीकर गाली गलौज कर रहे 2 युवकों को रोकना स्थानीय महिलाओं को महंगा पड़ गया। शराब के नशे में चूर युवकों से महिलाओं का विवाद हो गया। महिला से विवाद होता देख कॉलोनी के लोगों ने युवकों की पिटाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया। इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि होटल में आए दिन अवैध गतिविधियां होती हैं। शराबखोरी, गाली गलौज और झगड़े आम बात हो गई है, जिससे क्षेत्र की शांति भंग हो रही है और परिवार, खासकर महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर की पॉश कॉलोनी महेश नगर में होटल इन पैलेस संचालित होता है, जहां बुधवार की बीती रात होटल में ठहरे कुछ लोगों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया।
दो युवक शराब के नशे में होटल के बाहर गाली गलौज कर हंगामा कर रहे थे। होटल के सामने रहने वाली महिला माला शर्मा ने जब कॉलोनी की महिलाओं के साथ मिलकर उन दोनों युवकों को गालियां और हंगामा करने से मना किया तो शराबी उपद्रवी युवक मारपीट पर उतर आए, जिसे देख महिलाओं के परिवार के लोग और कॉलोनी के अन्य लोग भी वहां आ गए और हंगामा कर रहे युवकों की जमकर मारपीट कर पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस के आते ही दोनों युवकों को क्षेत्रवासियों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया, उनका मेडिकल भी कराया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि होटल में अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं, जिससे आए दिन यहां असामाजिक तत्व बने रहते हैं और स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र में पटेल नगर में एक होटल इन पैलेस करके एक होटल है। इसके आसपास के रहवासियों द्वारा कंप्लेंट की गई है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है कि इसमें कुछ लोग शराब पीकर बदमाशी कर रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं। कंप्लेंट आई है, उस पर से जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश के बहुचर्चित इंदौर की दूषित पानी प्रदाय के कारण हुई मौतों को लेकर शनिवार सुबह इंदौर पहुंचे। वो इंदौर पहुंचने के बाद सीधे मुंबई हॉस्पिटल गए, जहां उन्होंने मरीज और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके बाद वे दूषित पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित भागीरथपुरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीमार लोगों से मुलाकात की। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनसे भी राहुल गांधी ने हालचाल जाना। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरे मामले को प्रशासन का और सरकार का फेलियर बताया है। उन्होंने कहा कि जल सप्लाई के मामले में एक बार दोबारा समीक्षा होनी चाहिए। भागीरथपुरा में इतने लंबे समय तक सीवर युक्त दूषित पानी लोग पीते रहे, बीमार होकर मरते रहे, यह गंभीर घटना है। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और अन्य लोग भी मौजूद थे। शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के प्रगति बाल सुधार गृह से 2 किशोर गुरुवार दोपहर किसी तरह भाग निकले। इनमें 15 साल का किशोर भिंड का रहने वाला है, जबकि 13 साल का किशोर डबरा का रहने वाला बताया गया है। दोनों किशोरों को बाल कल्याण समिति द्वारा शासन द्वारा स्वीकृत इस संस्था में रखवाया गया था। इन्हें नशा करते हुए CWC के सदस्यों ने पकड़ा था। पता चला है कि बाल कल्याण समिति ने उन्हें पुलिस की मदद से कोर्ट में पेश किया, फिर प्रगति बाल सुधार में रखवा दिया। गुरुवार दोपहर को संस्था की दीवार फांदकर यह किशोर भाग निकले। महाराजपुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पिछले एक पखवाड़े से दोनों बच्चे सुधार गृह में थे, लेकिन भिंड के किशोर को नशे की आदत थी। संभावना है कि वह अपने साथ डबरा के लड़के को भी इसी कारण सहयोगी बनाकर ले गया। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में एक प्रगति बालक बाल गृह करके एक संस्था है जो शासन द्वारा अनुबंधित है। इसमें CWC के आदेश पर बच्चे रखे गए थे। एक बालक जिसकी उम्र 15 वर्ष है और दूसरा 13 वर्ष, क्रम से भिंड और डबरा के रहने वाले हैं। ये कल ये जो बाल गृह है उसको छोड़कर भाग गए। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस वहाँ पहुँची है, तफ्तीश की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है, जो कथन में बताया है बाल गृह संचालक द्वारा, कि ये जो बालक है, बड़ा बालक जो 15 वर्ष का है, वो नशा करने का आदी था, इसीलिए वो वहाँ भी था। उसकी पता लेकर नहीं रहते उसे मामले में जो तथ्य है उसे कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर जिले के डबरा में मामूली विवाद में गोली चलाने वाले होटल संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
उसके कब्जे से अवैध हथियार और जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं। दरअसल 12 जनवरी को अरूसी का रहने वाला मोहन रावत अपना जन्मदिन मनाने अमन सरदार के परी होटल पर गया था। फरियादी मोहन के साथ उसके दोस्त जयभान सिंह रावत, अर्जुन सिंह रावत खाना खाने के लिए परी ढाबा बल्ला का डेरा पर बैठे थे। इस दौरान मोहन और उसके साथियों ने होटल में खाना सही नहीं बनने की शिकायत संचालक अमन सरदार से की। इसी पर ग्राहक और होटल संचालक में विवाद होने लगा। जब मोहन रावत ने अमन सरदार को गाली देने से मना किया तो दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और अमन सरदार ने 315 बोर के कट्टे से गोली चला दी, लेकिन गोली किसी को नहीं लगी। डर कर मोहन रावत अपने साथियों के साथ वहां से भाग गया। पुलिस ने अमन सरदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 14 जनवरी को अमन उर्फ रमनजीत सरदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और काउंटर में रखा कट्टा भी राउंड के साथ बरामद किया है। आरोपी मीट मार्केट डबरा का रहने वाला है, उससे पूछताछ की जा रही है। थाना डबरा चित्री घटना है। इसमें दो दिन पूर्व एक होटल पर कुछ लोग पार्टी करने के लिए गए थे। सभी नवयुवक थे। उनके द्वारा खाने में कुछ कंप्लेंट की गई तो उनका विवाद हो गया। होटल संचालक द्वारा जो है एक फायर किया गया देसी कट्टे से। उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उसको होटल संचालक को पकड़ा गया और उससे फायर आर्म भी बरामद किया गया। 4 दिन के प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीते रोज एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। जयविलास पैलेस में रखी 60 के दशक की विंटेज कार को खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया चलाते हुए जयविलास पैलेस से मोती महल पहुंचे। 4 दिन के प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीते रोज एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। जयविलास पैलेस में रखी 60 के दशक की विंटेज कार को खुद केंद्रीय मंत्री सिंधिया चलाते हुए जयविलास पैलेस से मोती महल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने साथ आए मेहमानों और पत्नी के साथ मोती महल का अवलोकन किया। इसके बाद वो अपनी शाही सवारी में वापस महल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान लोगों ने उन्हें इस अनोखे अंदाज में देखकर उनका अभिवादन किया। सिंधिया ने भी हाथ हिलाकर लोगों को अभिवादन का जवाब दिया। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।